हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 को। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हमको सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो गिवन वैल्यू कौन सी हमारी गिवन वैल्यू है, सबसे पहले कह रहा है एपी में 50 पद है। तो 50 पद है, इसका मतलब पदों की संख्या 50 है। इसका मतलब एन का मान क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। टोटल श्रेणी में अगर 50 पद है तो एन का मान कितना हो जाएगा, 50। क्यों? क्योंकि एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। एन क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। तो लिखा हुआ है जिसका तीसरा पद 12 है। देखिए, तीसरा पद 12 है, इसका मतलब A3 हमको कितना दे रखा है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। और अंतिम पद 106 है। तो बच्चों, अंतिम पद होता है हमारा लास्ट पद, यानी कि आखिरी पद। पदों कितने हैं इसमें, पद 50। तो आखिरी पद कौन सा होगा, 50 में ही 2 होगा। तो A50 बराबर कितना दे रखा है हमको, 106। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें निकालना क्या है इसमें। तो इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। ये तो देखिए बच्चों, पता होना चाहिए कि क्या हमको निकालना है, मतलब क्या क्या चीज हमको दी हुई है और क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको पता है तो उसके बाद अगर ए का और डी का मान अगर आपको पता हो, या अगर आप निकाल लो ए का और डी का मान, तो आप फिर आप कोई सा भी पद इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर हमको 2 वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट इसे और इक्वेशन सेकंड इसे नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमको A3 दिया हुआ है बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमको A3 कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें मान लूं कि मेरे पास पहला पद A और सार्वंतर D है, तो माना प्रथम पद A सार्वंतर D है। ठीक है, तो प्रथम पद A हो गया और सार्वंतर क्या हो गया, D हो गया। माना क्यों, क्योंकि हमको इसमें दिया नहीं है, मतलब कि प्रथम पद हमको नहीं पता क्या है और सार्वंतर भी नहीं पता। और जो चीज पता नहीं है और वो चीज हमको अगर निकालनी है तो कोई ना कोई वैल्यू के बराबर हम लोग मान लेते हैं, और इन्हीं दोनों के बराबर हम लोग इनको मानते हैं। ठीक है, A3 बराबर 12 है, तो ये हो जाएगा बच्चों A+2D बराबर 12। तो जब A+2D बराबर 12 हो जाएगा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ही चल रही है हमारी एक्चुअल में। तो यहाँ पर भी फर्स्ट इक्वेशन मत लिखो, सीधे सीधे डायरेक्ट लिख दो और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, नाउ अब अच्छा A50 कितना है, A50 है 106। A50 का मतलब A+49D बराबर 106, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ए का और डी का मान निकाल। देखिए, इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैं माइनस कर दूं, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो करके देते हैं यहाँ पर। तो A+49D बराबर हमें दिया है 106 और A+2D बराबर दिया है 12। ठीक है, तो जब इसमें से इसे मैं घटा रहा हूं तो इसके चिन्ह जितने भी होंगे सब बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का। तो यहाँ पर सब पहले से प्लस किए थे तो माइनस का मैंने कर दिया। अब देखिए, ये A प्लस का है और ये वाला A माइनस का है, इस A से ये A कट जाएगा। अब 49 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 47D। ठीक है, कितने बचेंगे, 47D। अब देखिएगा, 106 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए, 6 में से 2 गया तो 4 4 94 बचा। ठीक है, और D बराबर कितना आ जाएगा, 94/47।
तो 47 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, क्योंकि 47 दूनी 94। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब डी का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो मैं सेकंड में रख के फर्स्ट में रखूं, क्योंकि फर्स्ट में मुझे सिंपल कैलकुलेशन पड़ेगी इसलिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दे रखा है हमें a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, अभी अभी हमने निकाला 2 है बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, यानी कि a बराबर 8। तो बच्चों a का मान आ गया, d का मान आ गया, a का और d का मान आ गया। तो अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, a29 का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए a29 कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 28d कितना हो जाएगा, a प्लस 28d। तो a की जगह कितना रखूंगा, 8 प्लस 28 इंटू, देखो d का मान कितना है, 2 है, d की जगह 2 रखूंगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस, अब 28 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 में 8 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस श्रेणी का जो 29वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोगों का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, उस पर आगे बढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या चीज हमको यहाँ पर गिवन है, मतलब गिवन क्या है यहाँ पर हमें दिया है किसी एपी के तीसरे और 9वें। तो तीसरा मतलब A3, 9वां मतलब A9। ठीक है, तीसरा मतलब A3 और 9वां मतलब A9, और ये क्रमशः कितने हैं, तो ये क्रमशः बच्चों 4 और -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद, तो माना श्रेणी का nवां पद शून्य होगा। मैंने क्या मान लिया कि श्रेणी का जो nवां पद होगा वो शून्य होगा। तो अब हमें क्या यहां पर, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं इसे, an बराबर 0। तो यहां से हमें क्या निकालना हुआ बच्चों, हमें निकालना हुआ n, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या तो पूछिए कौन सा पद, अब जब कौन सा पद कह दिया तो इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों से पदों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको ये दी हुई है और एक कंडीशन आपको ये दी हुई है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। अच्छा अब देखिएगा, अब सॉरी, जैसे कि यहाँ पे हर बार मतलब मानते हो, अच्छी बात है, मानते हो तो नहीं भी मानते हो तो समझ में आ जाता है कि भाई ए प्रथम पद के लिए होता है और डी क्या होता है, सार्वंतर के लिए। लेकिन अगर लिख देते हो इस चीज को तो काफी अच्छी बात है ये। ठीक है, तो लिखना ज्यादा बेटर है, तो लिख दिया करिए आप लोग भी, है ना। अच्छा अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर बच्चों A3 बराबर हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब A3 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये A प्लस 2D में लिख सकता हूँ इसे, क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूंगा मैं। ठीक, इसके बाद ये कितना दे रखा है, A9 दे रखा है। तो A9 बराबर -8, A9 की जगह क्या रख सकते हैं, A प्लस 8D बराबर -8। लास्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये A9 की जगह A प्लस 8D क्यों लिख रहा हूँ, A3 की जगह A प्लस 2D क्यों लिख रहा हूँ, है ना। तो अगर आप ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो पहले देख कर आए, ठीक है, उसके बाद इस वाली वीडियो बनाए। तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेशन अब देखो बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था मैंने। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर -8,
और a प्लस 2d बराबर 4, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6d बचा, -8 और -4 माइनस के 12 हो जाएंगे, तो d बराबर हो जाएगा -12/6। तो 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, इसका मतलब d बराबर -2। तो बच्चों d का मान तो हमारा आ गया। अब जब d का मान मैं इधर लिख लेता हूँ इस साइड में, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब d का मान जब हमको प्राप्त हो गया तो d का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, जिससे कि a का मान हमारा आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 रखूंगा, कैलकुलेशन सिंपल पड़ेगी इसलिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखूंगा, समीकरण 1 बच्चों ये वाला है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। अब देखिएगा इस 4 को जब उधर ले जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर मैं लिख सकता हूँ 4 + 4, तो a बराबर हो जाएगा 8। तो ये हो गया a का मान 8 और d का मान -2। तो बच्चों हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, a का मान 8 और d का मान -2। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। कौन सा, वो n निकालना है, वो पदों की संख्या निकालनी है जिसमें an क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, माना an बराबर 0। तो बच्चों an की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0। ठीक है, an बराबर 0 हमको दिया हुआ है ना, माना श्रेणी का n पद 0 होगा, तो n पद 0 है, तो an की जगह a प्लस n-1 इंटू d रख दिया। अब a का मान कितना है, a का मान है 8 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है, d का मान है बच्चों -2 बराबर 0। इस 8 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा n-1 -2 बराबर -8। इस -2 को इस -8 के नीचे ले जाएंगे तो n-1 बराबर -8 बटे, आप लोग पहले मल्टीप्लाई करके भी पक्षांतर कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई में, तो वहां जाकर मैं किस में कर दूंगा, इसे डिवाइड में कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कितनी बार कटा, 4 बार, तो यहाँ से n-1 बराबर 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 1 उधर चला जाएगा +1, तो n बराबर आ जाएगा 5। इसका मतलब श्रेणी का, इसलिए श्रेणी का 5वां पद, मैं बोलता भी जा रहा हूं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो तो लिखा हुआ समझ जाइएगा आप लोग, श्रेणी का 5वां पद 0 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों याद रखिएगा, समांतर श्रेणी को करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। 2 चीज याद रखनी है आपको, पहला क्या दिया है, दूसरा क्या निकालना है। अगर आपको ये पता है, आपको लैंग्वेज पढ़ के अगर ये समझ में आ जाता है कि आपको क्या दिया है और क्या निकालना है, तो आपसे समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को दे रखा है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक बच्चों, एक थोड़ा नॉर्मली मैं बात करूं, 17वां पद क्या होगा, a17, 10वां पद क्या होगा, a10। 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, ये कंडीशन बनाने में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आपसे हर कंडीशन बनाना आ जाती है। ठीक है, अच्छा एक बात देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं 17 का हूं, आप 10 साल के हैं, एक सपोज दैट माना मैं नहीं हूं 17 का भी, ठीक है, तो 17 और 10, तो 17 जो 10 है, 17 जो है वो 10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 17 जो है वो 10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है।
ठीक है। अगर बच्चों में इसमें 7 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे नॉर्मली, ठीक है। ये बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए 25 है, ठीक है, और यहां पर है 15, तो 25-15 से कितना ज्यादा है 10। अगर मैं यहाँ 10 जोड़ दूं तो भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो 17वां पद है, 17वां, अब देखिए 17वां पद कुछ भी हो सकता है। 17वां पद क्या कहते हैं 50 भी हो सकता है ना। 10वां पद 42 भी 43 भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लो 17वां पद 50 है, 10वां पद क्या है 43 है, तो देखो 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा हो गया या नहीं हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आप 10वें पद में 7 जोड़ दोगे तो वो 17वें पद के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें ये बनाऊंगा कि अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 17वें पद के, ठीक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर इसका मतलब हमको बच्चों डी का मान यहां पर निकालना है। तो सार्वंतर मतलब डी, ये हमको निकालना है, ध्यान रखिए। अब वही डी का मान निकालना है, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो बच्चों यहां से a17 बराबर a10 प्लस 7, तो यहां से a17 का मतलब क्या होगा a प्लस 16d, बोलो होगा कि नहीं। a17 का मतलब क्या होगा a प्लस 16d बराबर ये क्या हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, दोनों को उठाकर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। तो a से क्या कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, a से a कट गया और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 7d बराबर कितना आ जाएगा 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा 7/7। तो 7 से 7 एक बार कटा, इसका मतलब d का मान आ गया 1। ये आपका आंसर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा, वो होगा 1, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसा है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और अगर आप लोग फिर भी उसको करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन सर आप उनको कराइए, तभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं बच्चों। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। देखिए दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वंतर समान है। आगे कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बच्चों एक बात देखिएगा, दो समान, एक हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल कैसे देखते हैं, देखिए दो श्रेणी बनाता हूं मैं जो कि समांतर श्रेणी होगी और उनका सार्वंतर भी समान होगा। तो पहली श्रेणी देखिएगा 7 10 13 और 16 एंड सो, यानी कि इसमें 3-3 का रेशियो, मतलब 3-3 का अंतर आया कि नहीं आया। देखिए 3-3 का अंतर आया, 7 और 3 10, तो 3 13, 13 और 3 16, और यही क्रम इसका है। यानी कि इस वाली समांतर श्रेणी का जो डी है वो कितना हो गया 3 हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक और समांतर श्रेणी लेते हैं जिसका सार्वंतर 3 हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और ये इसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसका भी सार्वंतर 3 है और इसका भी सार्वंतर 3 है, ठीक है। दो ऐसी समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वंतर बराबर है, दो अलग अलग समांतर श्रेणियां ली मैंने। अब इन दोनों श्रेणियों में मैं देखता हूं, ये मेरा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद। ये इसका ये पहला पद है। देखिए अब दोनों का तीसरा पद देखो, ये इसका A1, ये इसका A2, ये इसका A3, ये इसका A4। देखो दोनों का A3 कितना होगा, A3 दोनों का A3 13 और 8, यानी कि दोनों के जो तीसरा पद है, तीसरे पद का जो अंतर है वो कितना है, तो तीसरे पद का अंतर 13 में से जब 8 जाएगा तो 5 बचेगा। तो दोनों के तीसरे पद का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से
हम लोग देखते हैं चौथे पद का अंतर दोनों के। तो चौथे पद का अंतर यानी कि 16 माइनस 11, अभी भी 5 बचा। अरे देखिए दूसरे पद का अंतर 10 में से 5 गया, अभी भी 5 बचा। साथ में वो पहले पद का अंतर 7 में से 2 गया तो 5 बचा। यानी कि चाहे पहले पद का अंतर ले लें, चाहे दूसरे पद का ले लें, चाहे तीसरे का, चाहे चौथे का, ठीक है। तो जो अंतर तीसरे पद का है वही अंतर चौथे पद का होगा। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माना समान सार्वंतर वाली दो श्रेणी। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि समान सार्वंतर वाली दो श्रेणी कौन कौन सी होंगी। देखिए एक में मैं मान लेता हूं क्या कहते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और एंड सो ऑन, ठीक है। एक में देखो डी तो सबका एक जैसा ही रहेगा ना, बस ए ही तो बदल जाएगा इनका। बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ऐसी दूसरी श्रेणी में पहली श्रेणी हो गई, पहली श्रेणी, और ये क्या है, ये दूसरी श्रेणी, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद जैसे मैंने मान लिया ए है, तो ए प्लस डी, देखो डी नहीं बदलेगा, ऐसा मत करना डी को कैपिटल डी कर दो, ठीक है, क्योंकि डी दोनों में कैसा है, समान है। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से ये कह रहा है इन दोनों के इनके जो 100वें पद हैं, 100वें पदों का जो अंतर होगा वो 100 है। तो दिया है दिया है 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। तो 100वां पद इसका कौन सा, इसका 100वां पद क्या होगा, तो इसका 100वां पद होगा ए प्लस 99d माइनस ए प्लस 99d बराबर 100, ठीक है। ये हमको दे रखा है, ठीक। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d बराबर 100। तो बच्चों इससे ही कैंसिल हो गया, इसका मतलब a माइनस ए, देखो कैपिटल ए में से स्मॉल ए को घटाओ, स्मॉल ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा ये छोटा है, ठीक है ना, अंतर है 100। तो सीधी सी बात है, यही बड़ा होगा यही छोटा होगा, ठीक है। तो वो ये तो एक क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल वैल्यू है, तो इसलिए मैंने किसी को भी आया किसी को भी पीछे लिख दिया, ठीक है। मतलब स्मॉल ए की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, कैपिटल ए की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। इसलिए 1000 में पदों का अंतर। तो बच्चों देखो 1000 में पदों का अंतर निकालते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ठीक है। ये हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से a प्लस 999d, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का a माइनस का 999d, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया a माइनस a। अब बच्चों a माइनस a की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 100। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि श्रेणी के 1000 में पदों का अंतर भी 100 ही होगा, अगर ये कोई सा भी पद बोले, कैसा भी पद बोले, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, या और कोई सा भी पद बोलेगा, सभी का जो अंतर हो बस, लेकिन पदों की संख्या दोनों की बराबर होगी तो, ठीक है ना। तो इनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है।
तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।